Hello guys, my name is Ajay and today we are going to start with the topic of high level reasoning 4. अब लास्ट क्लास में बेसिकली हमने क्या किया था दैट कुछ पर्सन्स टेबल पे बैठे हैं एंड उनके साथ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया हुआ है. ओके अब उस केस में क्या था, ऑल ऑफ देम वर फेसिंग द सेम डायरेक्शन. ओके अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शंस को चेंज करेंगे. एक सिंपल सी चीज़ समझो. लेट्स सपोज मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ दैट देयर आर 6 फ्रेंड्स. ओके A to F and they are sitting around a circular table. Okay अब जैसा हमने बेसिक्स में समझा था, सर्कुलर टेबल में 6 बंदे कैसे बैठते हैं, कुछ ऐसे. अब इन दिस केस मैंने कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की. ओके अब वो क्वेश्चन में मेंशन कर सकता है दैट सम आर फेसिंग इनवर्ड्स एंड सम आर फेसिंग आउटवर्ड्स या सम आर फेसिंग द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, इनसाइड आउटसाइड, कुछ भी ऐसा. ओके मैं एक सिंपल सी स्टेटमेंट लेता हूँ. इफ आई से C and D are facing each other. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, याद रखना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन दिस केस. वो कहता है C और D क्या है, एक दूसरे को देख रहे हैं. दैट मीन्स अगर C इधर है एंड D इधर है तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे. याद रखना ये चीज़, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टाइप के क्वेश्चंस में. ओके अब अगर मैं सेकंड में लिख देता हूँ A and F are opposite. अब इसका मतलब क्या है कि अगर A यहाँ पे है एंड F यहाँ पे है तो ये एक दूसरे की तरफ भी देख सकते हैं. एक इनसाइड दूसरा आउटसाइड भी देख सकता है, दोनों आउटसाइड भी देख सकते हैं. पॉइंट ये है इस केस में हमारे पास फेसिंग स्पेसिफाइड नहीं होती जब मैं ऑपोजिट की बात करता हूँ. ओके अब देखते हैं. इफ आई से A is 2 places right of let's suppose C. अब C इनसाइड देख रहा है तो इसका राइट कैसे होएगा, एंटी क्लॉकवाइज. तो 1 2 A कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे. अगेन उसने A की डायरेक्शन मेंशन नहीं की हुई. अब उसने बोला था ना A एंड F ऑपोजिट, तो F कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे. ओके क्लियर है एवरीबॉडी. अब अगर मैं कहता हूँ B is, you can say, easy कर देते थोड़ा सा, B is immediate right of A, कुछ ऐसा. अब देखो A के इमीडिएट साइड पे कौन बैठा है, एक तो D बैठा है, मतलब दूसरी साइड पे कौन आना चाहिए, B. अब उसने बोला है कि B जो है वो A के इमीडिएट राइट पे है. अब देखो अगर A इनसाइड देख रहा होता तो B उसके लेफ्ट पे होता, बट उसने स्टेटमेंट में क्या बोला है, वो उसके राइट पे होना चाहिए. तो इस केस में A कहाँ पे देख रहा होएगा, आउटसाइड. ठीक है A B C E बच गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा. ओके एवरीबॉडी क्लियर विद द पॉइंट. अब एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ F is to the left of E. अब अगर F E के लेफ्ट पे है तो E कहाँ पे देख रहा होएगा, आउटसाइड. तभी E के लेफ्ट पे F आएगा. पक्का श्योर हो. एक कुछ और देख लेते हैं, कुछ ऐसा दिया हो सकता है. लेट्स सपोज F is 2 places to the left of B या B is 2 places to the left of F, कुछ भी ऐसा. तो उस केस में इन दोनों की डायरेक्शन भी स्पेसिफिक मिल जाती है. अब इसमें एक एग्जांपल में एक चीज़ समझो.
बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं था, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है समझाने के लिए कि जब भी मेरे पास फेसिंग दिया होता है तो दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल आमने सामने एंड दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ऑपोजिट के केस में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, मेरे पास उस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती। ओके, अब इसमें भी हमें पता चल गया राइट और लेफ्ट में तभी डिफाइन कर सकता हूँ जब फेसिंग दिया हो, एंड अगर वो कुछ लेफ्ट या राइट की बात कर रहा है उस केस में राइट और लेफ्ट ध्यान से देखना अकॉर्डिंग टू दी फेसिंग, किधर देख रहे हैं वो, इनसाइड देख रहे हैं क्या आउटसाइड देख रहे हैं। ओके, नाउ विल ट्राई अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दैट देयर आर 8 फ्रेंड्स A to H सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब वो कहता है 4 इनसाइड देख रहे हैं, 4 आउटसाइड देख रहे हैं, तो इसमें उसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि 4 इनसाइड एंड आउटसाइड देख रहे हैं रेस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी होएगा सॉल्व करना। गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई बाय पॉजिंग द वीडियो है, मैं सोल्यूशन देता हूँ। मेक श्योर सोल्यूशन देखने से पहले वीडियो को ट्राई ज़रूर करना क्वेश्चन को। ओके, एट पर्सन आ गए। पॉइंट ये है मेरे को फेसिंग का नहीं पता तो मैं पहले स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा। वो कहता है D is 2 places to the left of F who was facing inside। F कहाँ पे देख रहे हैं, इनसाइड। अब मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूँ बट मैं पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। ओके, H was immediate left of A, C and D were facing each other, B is 2 places to the right of G and was not opposite to H, A who was immediate right of E was opposite to F। A कहाँ पे है, F के सामने। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, A कहाँ पे होना चाहिए, F के सामने। F को ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब उसने बोला था दैट फर्स्ट स्टेटमेंट में F कहाँ पे देख रहा है, इनसाइड, एंड D is 2 places to the left of F। गॉट द पॉइंट। अब उसने A की डायरेक्शन अभी मेंशन नहीं की हुई। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कर ली है। ओके, अब उसने बोला है C and D वर फेसिंग ईच अदर। C and D फेसिंग है तो दैट मीन्स दोनों इनसाइड देख रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। अब पॉइंट समझो, 3 पर्सन इनसाइड देख रहे हैं तो 1 पर्सन और इनसाइड देखेगा, दैट्स इट। अब वो A भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ओके, अब ध्यान से देखो, लास्ट में उसने बोला है A who was immediate right of E। A जो है वो E का इमीडिएट राइट है, तो मेरे पास 2 केसेस आराम से बन जाएंगे। अगर E यहाँ पे है तो E मस्ट बी फेसिंग इनसाइड, अगर E यहाँ पे तो है E मस्ट बी फेसिंग आउटसाइड। ओके, तो मैं 2 केसेस बना लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मेक श्योर अगर आप टाइम वेस्ट करोगे ना केसेस देखने में, बनाओगे नहीं तो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। साथ में केस बना लो अगर कुछ मिलता है तो। ध्यान से समझना, इस केस में E इनसाइड देख रहा था, सॉरी इस केस में E को मैं आउटसाइड कर देता हूँ बिकॉज उसने बोला है A जो है वो E का इमीडिएट राइट होना चाहिए लास्ट स्टेटमेंट में, A who was immediate right of E। ओके, अब ध्यान से समझो, इस केस में 4 पर्सन इनसाइड देख रहे हैं, दैट मीन्स बाकी सारे कहाँ पे देखेंगे, आउटसाइड। ये तो क्लैरिटी आती है ना, क्योंकि उसने बोला था 4 इनसाइड देख रहे हैं 4 आउटसाइड देख रहे हैं। अगर कुछ मेंशन ना होता तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता था। ओके, नाउ उसने बोला है H जो है वो A का इमीडिएट लेफ्ट है, A का इमीडिएट लेफ्ट H, ठीक है। अब A का इमीडिएट लेफ्ट H तब होएगा जब A इनसाइड देखेगा, दैट मीन्स ये बाकी सारे कहाँ पे देख रहे हैं, आउटसाइड इन दिस केस। अभी तक कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क मी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझ के पढ़ के सॉल्व करना है। ओके, आगे देखो, अब उसने बोला था B sits 2 places to the right of G and was not opposite to H। मतलब ना तो B इधर आना चाहिए और ना तो B इधर आना चाहिए, तो B कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, एंड G कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि बचता ही वही है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उसने क्या बोला है
दैट B इज 2 places टू द राइट ऑफ G। अब देखो अगर G आउटसाइड देख रहे हैं तो 1 2 ये राइट बन रहा है, मतलब ये वाला केस जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस केस में G आउटसाइड देख रहा है तो इस केस में एंटी क्लॉकवाइज क्या बनेगा, लेफ्ट। तो मतलब ये वाला केस वैलिड नहीं है क्योंकि उसने क्या बोला था दैट B जो है वो G के 2 places राइट पे है जो कि इसमें नहीं है, एंड B जो है वो H के सामने नहीं आएगा, राइट। तो मेरा फर्स्ट केस जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड केस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। गॉट द पॉइंट। नाउ इट इज फॉलोड बाय आई थिंक 5 क्वेश्चंस, तो आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, इन क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई बाय पॉजिंग द वीडियो हियर। ओके, अब इस क्वेश्चन में वो कहता है दैट देयर आर 8 फ्रेंड्स अगेन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब इसमें भी उसने 4 4 का पैटर्न लिया हुआ है, 4 आर फेसिंग इनसाइड एंड 4 आर फेसिंग आउटसाइड। ओके, अब इसमें उसने क्या बोला है, E फेसेस आउटसाइड एंड बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ E आर फेसिंग इनसाइड। पॉइंट ये है E के सामने कौन है, ऐसा कुछ तो दिया नहीं हुआ, तो मैं इसे स्टार्ट कर सकता हूँ बट मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, मे भी कोई अच्छी स्टेटमेंट मिल जाए ज़्यादा अच्छी। वो कहता है H sits second to the right of E, B sits third to the left of E, D faces the center, both the immediate neighbor of D faces inside. G sits second to the left of A, B sits third to the right of H, F is an immediate neighbor of T, C is an immediate neighbor of G, D is not an immediate neighbor of B who was facing outside. Sorry, who was facing outside. अब इसमें पॉइंट ये है E की काफ़ी ज़्यादा बात हुई तो E से स्टार्ट कर सकते हो, एंड इस केस में कोई किसी के ऑपोजिट नहीं बताया उसने, तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं बिकॉज जब मेरे पास ऑपोजिट दिया होता है ना वो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ईजी होते हैं सॉल्व करने। ओके, उसमें ज़्यादा केसेस नहीं बनते, इसमें माइट भी केसेस ज़्यादा बन सकते हैं। ओके, ध्यान रखना ना। इन दिस क्वेश्चन फिर से वही चीज़, अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा मेरे 2 केसेस बन रहे थे तो मैं स्टार्टिंग पे 2 केसेस बना लेता हूँ, टाइम क्यों वेस्ट करना। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया। सॉरी, सबसे पहले उसने बात की थी E की, तो मैं E को यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, अब उसने बोला था E फेसेस आउटसाइड एंड बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ E फेस इनसाइड। अभी मैं एक केस बना रहा हूँ, दूसरा केस नहीं देख रहा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बना लूँगा। सेकंड में उसने बोला है H सेट सेकंड टू द राइट ऑफ E, दैट मीन्स H इधर आना चाहिए एंड B सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, कुछ ऐसा। बिकॉज मेक श्योर इस केस में आप राइट और लेफ्ट लिख नहीं सकते, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब पॉइंट ये है मेरे पास ना थोड़ी सी आगे जाके ना उसने बोला था B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, तो 1 2 3 थर्ड प्लेस पे है, दैट मीन्स H कहाँ पे देख रहा होगा, आउटसाइड। बिकॉज उसने बोला है B जो है वो H के थर्ड टू द राइट होना चाहिए, बिकॉज अगर H इनसाइड देख रहा होता तो B उसके थर्ड टू द लेफ्ट होता। गॉट द पॉइंट? श्योर, आगे देखते हैं। आगे उसने बोला है दैट D फेसेस द सेंटर, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ D फेस आउटसाइड। पॉइंट ये है D यहाँ पे भी हो सकता है, D यहाँ पे भी हो सकता है, मेरे पास अभी क्लैरिटी नहीं है। आफ्टर दैट G सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A, नथिंग, ये होगी B is third to the right of H, F is an immediate neighbor of T, C is an immediate neighbor of G। अब ध्यान से देखो, F G इकट्ठे हैं, C G इकट्ठे हैं, तो यही पॉसिबिलिटीज है, F D एंड C G, राइट। यहाँ पे तो पक्का A आना चाहिए, ध्यान से समझो। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज उसने बोला था दैट F और D इकट्ठे हैं, तो या तो वो यहाँ पे होंगे या तो वो यहाँ पे होंगे। सिमिलरली C और G भी इकट्ठे हैं, तो या तो वो यहाँ पे होंगे या तो यहाँ पे होंगे, तो ये बचता है A। अब उसने क्या बोला था, A कहाँ पे है, G के सेकंड टू द लेफ्ट पे, राइट बोला था ना उसने, सॉरी
G सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सो सॉरी, तो G कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, पक्का। G के साथ कौन आएगा, C, F और D यहाँ पे कहीं पे हो सकते हैं, अभी मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, राइट। अब उसने बोला था D जो है वो B का नेबर नहीं है, तो D यहाँ पे आ नहीं सकता, तो D यहाँ पे आएगा। D faces inside, both the neighbors of D face outside। अब 1, 2 and 3 तीन बंदे आउटसाइड देख रहे हैं, कुछ और देख लेते, कुछ दिया हो या मैंने मिस किया हो। E faces outside, both the neighbors of E face inside, वो हो चुका है। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेटमेंट कर ली, थर्ड भी कर ली, फोर्थ भी कर ली। B who was facing inside, सॉरी B who was facing outside, B आउटसाइड देख रहे हैं, तो ये आउटसाइड देख रहे हैं, 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 मतलब बाकी सारे इनसाइड देखेंगे। तो 1, 2, 3 and 4 ये चार जने इनसाइड देख रहे हैं, बाकी सारे आउटसाइड देख रहे हैं। A, B, C, D, E, F बच गया, क्योंकि F D का नेबर था, तो मेरे पास मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें पॉइंट समझो, इसमें मेरे को सेकंड केस की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी। अब उसके पीछे एक स्पेसिफिक छोटा सा रीज़न है। छोटा सा रीज़न क्या है कि मैंने ये देख लिया था कि F और D इकट्ठे आने हैं, G और C इकट्ठे आने हैं, तो जो एक प्लेस बचती थी वो किसके लिए थी, A के लिए। अगर मैं ये ना देखता तो ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाता, तो मेरे को सेकंड केस भी बनाना पड़ सकता था। मैं ये नहीं कह रहा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होएगा, बट ये क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा ईजी लग रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ बेटर वे टू सॉल्व इट। ओके, क्लियर है, गॉट द पॉइंट। नाउ इट इज फॉलोड बाय अगेन आई थिंक 5 क्वेश्चंस। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप। अब हमने 2 सर्कुलर टेबल के क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ अ स्क्वायर टेबल। ओके, इसमें वो क्या कहता है दैट 8 ही पर्सन है, स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, some are sitting on the sides and some are sitting at the corners. Okay, give this question a try करके देखो एक बारी। अगेन मैं स्टार्टिंग से ही 2 टेबल बना लूँगा, यूज़ होते नहीं होते दैट डिपेंड्स। ओके, बट मैं स्टार्टिंग पे ही 2 बना लूँगा। ओके, याद रखना। ओके, इसमें कहता है K, L, M, P, Q, R, S, T are sitting around a square table in such a way that 4 sit at the corner and 4 sit in the middle of the table। अब इसमें वो कहता है कॉर्नर्स वाले जो हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं एंड जो साइड्स पे बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा। राइट, मैंने दोनों केसेस में मेंशन कर लिया बिकॉज अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं सेकंड केस यूज़ कर सकता हूँ। ओके ओके, नाउ इन द फर्स्ट स्टेटमेंट वो कहता है P sits third to the right of S and S faces inside, Q sits third to the left of M, M जो है वो मिडल में नहीं बैठा हुआ, Q और R के बीच में एक ही पर्सन है, R जो है वो M का नेबर नहीं है, T इनसाइड फेस कर रहा है एंड K जो है वो R का नेबर नहीं है। अगेन द सेम पॉइंट, ऑपोजिट नहीं दिया हुआ तो मैं किसी भी स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट दोनों ज़्यादा बेटर लग रही हैं बिकॉज उसमें उसने बोला है S इनसाइड देख रहे हैं, तो अगर ये S है एंड P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, तो 1 2 3 ये P हो जाएगा। इजी, पक्का। Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, M मिडल में नहीं है। अब देखो, इफ दिस इज Q, सॉरी Q sits third to the left of M. If this is M, 1 2 3, Q तो पॉसिबल नहीं है, तो पहला केस कहाँ पे बनेगा,
M कॉर्नर पे बैठा है, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट कौन है? Q। सेकेंड केस पॉसिबल कहाँ पे है? यहाँ पे 1 2 3, ये कौन है? Q। ये P ही रहेगा और ये S ही रहेगा। गॉट द पॉइंट? दोबारा समझो, उसने क्या बोला था? Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M एंड M जो है वो मिडल में नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? M 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट कौन है? Q। बिकॉज अगर आउटसाइड देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है? लेफ्ट है। ओके, Q सिट्स, यस। अब उसने बोला था M सिट्स, वो हमने कर लिया। अब उसने बोला Q और R के बीच में एक ही पर्सन है। R तो ये पॉसिबल नहीं है, तो R कहाँ पे होएगा? ऊपर। अभी नहीं पता, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। उसने बोला है R M का नेबर नहीं है, तो R कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। अगर R M का नेबर नहीं है तो R यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एंड Q और R के बीच में कितने पर्सन चाहिए थे? एक। तो ये वाला केस पॉसिबल है, राइट? नेक्स्ट, T faces inside, that means this is T, and in this case this is T, right? And the last statement is K is not an immediate neighbor of R. K राइट वाला केस बनेगा? नहीं बन सकता, बिकॉज R के साथ K तो आएगा ही आएगा, तो ये वाला केस जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। R के साथ K आ नहीं सकता, तो K कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। अब उसने बोला था K है, L बच गया, तो L कहाँ पे आ जाएगा? R और T के बीच में। एंड ये वाला केस क्या है? वैलिड है। एवरीबडी, इजी है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है। ओके, श्योर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लीनियर अरेंजमेंट। अब हमने ना एक क्लास में HLR आई थिंक 2 में क्या किया था? पीपल वर फेसिंग इन अ रो, सॉरी सिटिंग इन अ रो, लेट्स सपोज देयर आर 5 ऑफ देम एंड दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, समथिंग लाइक दैट। इस केस में क्या होएगा? सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ, और सम आर फेसिंग ईस्ट, सम आर फेसिंग वेस्ट, कुछ ऐसा। ठीक है, अब अगर तो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो राइट ईस्ट की तरफ है, लेफ्ट वेस्ट की तरफ है, एंड अगर वो साउथ की तरफ देख रहे हैं तो राइट वेस्ट की तरफ है, लेफ्ट ईस्ट की तरफ है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन। राइट लेफ्ट दिमाग में होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़े ज़्यादा ईजी होंगे। ओके, द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई बाय पॉजिंग द वीडियो हियर, हरी अप। ओके, नाउ इन दिस केस वो कहता है 7 पर्सन्स हैं, दे आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ, 7 आर देयर। ओके, तो इस केस में क्या करूँगा? सबसे पहले तो आई विल ड्रॉ अ रो, अगेन आई विल ड्रॉ 2। ओके, 2 केसेस सीधे। कुछ ऐसा। अब कौन नॉर्थ की तरफ देख रहा है, कौन साउथ की तरफ देख रहा है, अभी कुछ मेंशन नहीं है। अब इन दिस केस आई डोंट थिंक सो उसने मेंशन किया है कितने पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कितने पर्सन साउथ की तरफ, नहीं मेंशन किया हुआ। ओके, इन दिस केस फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने बोला है ओनली 2 पीपल आर सेटिंग टू द लेफ्ट ऑफ G। अब वो कहता है G के लेफ्ट पे सिर्फ 2 पर्सन है, तो लेट सपोज अगर ये 2 पर्सन G के लेफ्ट पे हैं तो G यहाँ पे होना चाहिए, एंड उस केस में G कहाँ पे देख रहा होएगा? नॉर्थ में, क्योंकि उसके लेफ्ट पे 2 पर्सन होने चाहिए। एंड अगर उसके लेफ्ट पे 2 पर्सन यहाँ पे है तो G कहाँ पे होएगा? यहाँ पे, एंड G कहाँ पे देख रहा होएगा? साउथ की तरफ। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखो, अगर उसने बोला होता ओनली 3 पीपल आर सेटिंग टू द लेफ्ट ऑफ G, तो G यहाँ पे होता ये 3 पीपल, या G यहाँ पे होता ये 3 पीपल। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग से ही 2 केसेस बना लिए,
बिकॉज मेरे को पहले ये नहीं ढूंढना कि जी कहाँ पे देख रहा है। अगर तो उसने डायरेक्ट दिया होगा तो केस यहीं पे छूट जाएगा, अगर नहीं दिया हुआ तो आई हैव टू ड्रॉ बोथ द केसेस। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो उसने बोला है सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन्स हैं जो जी एंड बी के बीच में हैं, तो ये 2 पर्सन तो पॉसिबल नहीं है, तो ये 2 पर्सन रहेंगे एंड बी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। सिमिलरली बी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, राइट एवरीबॉडी। नेक्स्ट, ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब देखो बी इधर तो मैं जा नहीं सकता, तो ए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। एंड अगर ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है तो बी कहाँ पे देख रहा होगा, नॉर्थ में। ऊपर वाले केस में बी कहाँ पे देख रहा होगा, साउथ में। बिकॉज राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना है। इस केस में ए इधर तो आ नहीं सकता था, ए इधर कब आएगा, जब बी नॉर्थ की तरफ देखेगा। सिमिलरली ए इधर कब आएगा, जब बी साउथ की तरफ देखेगा, राइट। आफ्टर दैट वो कहता है इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब इस पॉइंट का ध्यान रखना, उसने बोला है ए के नेबर्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर जी साउथ की तरफ देख रहा है तो उसका दूसरा नेबर नॉर्थ की तरफ देखेगा, अगर जी नॉर्थ की तरफ देख रहा है दूसरा नेबर साउथ की तरफ देख रहा है। मेक श्योर उसने ए के साथ कंपेयर नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या गलती करते हैं, अगर जी साउथ की तरफ देख रहा है तो ये भी साउथ देखेगा, ये नॉर्थ देखेगा, दैट इज अ मिस्टेक। उसने क्या बोला है, नेबर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं बोला उसने। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। ओके एवरीबॉडी, नाउ आफ्टर दैट वो कहता है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ए। ये तो सी हो नहीं सकता, तो सी किधर आएगा, यहाँ पे, एंड सी किधर आएगा, यहाँ पे। ओके श्योर। अब उसने बोला है एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। थिंक D is not an immediate neighbor of A. A faces the same direction as that of C. A की direction नहीं mentioned है. Have to do it. F sits third to the left of C. C ये है, तो यहाँ पे F हो जाएगा. अब F यहाँ पे कब पहुँचेगा, अगर C साउथ में देख रहा होगा. सिमिलरली अगर C नॉर्थ में देख रहा है तो F यहाँ पे हो जाएगा. आगे देख लेते हैं. अब वो कहता है D is not an immediate neighbor of B. तो D इधर या D इधर बच गया E. लास्ट में उसने बोला है E फेसेस नॉर्थ. तो अभी तक तो दोनों केसेस वैलिड है. आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. वो कहता है बोथ द नेबर्स ऑफ C फेस द सेम डायरेक्शन. C के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन में देखते हैं. अगर ये साउथ देख रहा है तो ये भी साउथ देखेगा, अगर ये नॉर्थ देख रहा है तो ये भी नॉर्थ देखेगा. अगेन उसने सी के साथ कंपैरिजन नहीं किया. रिमेंबर दिस पॉइंट. उसने क्या बोला है, बोथ द नेबर्स ऑफ सी फेस द सेम डायरेक्शन. नेबर सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, सी सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहा. ओके. आफ्टर दैट ए फेसेस द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ सी. अगर सी नॉर्थ में देख रहा है तो ए भी नॉर्थ में देखेगा, अगर सी साउथ देख रहा है तो ए भी साउथ देखेगा. And the last statement is B sits immediate left of E. E का immediate left B, E का immediate right B. उसने क्या बोला है, B जो है वो E के immediate left पे होना चाहिए. ये बोला ना उसने, B sits to the immediate left of E. तो ये वाला केस वैलिड है, ऊपर वाला केस वैलिड नहीं है. That's it. Okay. Now it is followed by 4 questions. You can easily solve those questions. Okay. क्लैरिटी है. मेक श्योर इस केस में अगर कंफ्यूजन होती है तो डायरेक्शंस का क्राइटेरिया बना के, ठीक है, राइट और लेफ्ट में से कुछ एक चीज़ मेंशन कर दो ताकि क्लैरिटी रहे. अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं राइट ईस्ट है, लेफ्ट वेस्ट है. अगर वो साउथ में देख रहे हैं तो राइट वेस्ट है, लेफ्ट ईस्ट है. ओके क्लियर है. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. लास्ट क्वेश्चन भी बेसिकली रो के बेसिस पे ही है, लीनियर अरेंजमेंट. The question is on your screen. Give this question a try. Make sure to pause the video before trying this question. Hurry up.
ना इन दिस केस वो कहता है 8 पीपल हैं, ए से लेके एच तक, दे आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. Okay, east to west. Some are facing north and some are facing south. Okay. Two, three, 4, 5, 6, 7 and 8. Something like that. कुछ ऐसा बना लेते हैं. ओके नाउ मैं एक पे केस पहले और बना लूँगा जैसे मैंने बोला था. 2, 3, 4, 5, 7 and 8 लाइक दिस, कुछ ऐसा. अब क्वेश्चन को देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट वो कहता है एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड फेसेस साउथ. एफ इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स एंड इज फेसिंग नॉर्थ. आई कैन स्टार्ट विद दिस वन. समथिंग लाइक दिस. फर्स्ट स्टेटमेंट को भी लिख लेते हैं साइड पे. उसने क्या बोला है, एच सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड फेसेस साउथ. एच फेसेस साउथ इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सी. बिकॉज सी की डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो मैं इसको भी यूज नहीं कर सकता. आगे मूव करते हैं. वेट अ सेकेंड. ओके नाउ वो कहता है ए इज सेटिंग थर्ड फ्रॉम द वेस्ट एंड. अब देखो मैंने नॉर्थ को ऊपर लिया तो वेस्ट इधर होएगा. तो 1, 2, 3 ए कहाँ पे है, फ्रॉम द वेस्ट एंड, दैट इज थर्ड. ओके एंड इज फेसिंग द साउथ डायरेक्शन. एक स्टेटमेंट मैंने छोड़ दी गलती से. B and G are facing in same direction and the person sitting between them is facing the opposite direction. मतलब B और G के बीच में एक पर्सन है. अगर ये दोनों नॉर्थ देख रहे हैं ये साउथ देखेगा एंड वाइस वर्सा. ओके ए वाली स्टेटमेंट मैंने कर ली है. अब उसने बोला है ए जो है वो E के साथ है एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं. पॉइंट ये है ई इधर इधर कहीं पे भी आ सकता है. राइट. डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी एंड बोथ आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन. डी और बी की भी बात ही नहीं हुई. सी इज फेसिंग नॉर्थ. नाउ इफ सी इज फेसिंग नॉर्थ देन इट मस्ट बी लाइक दिस. 1, 2, 3. ये कौन होना चाहिए, एच. एच इज फेसिंग साउथ एंड सी इज फेसिंग नॉर्थ. कहीं पे भी रख सकता हूँ अभी तो. या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है. केसेस ज़्यादा बन जाएंगे तो पहले क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं. आगे वो कहता है दैट ए एंड डी आर नॉट नेबर्स. ए और डी इकट्ठे नहीं आ सकते. नेबर्स ऑफ एच आर फेसिंग इन सेम डायरेक्शन विच इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच एच इज़ फेसिंग. ओके मतलब एच के साथ वो पर्सन बैठने चाहिए जो नॉर्थ में देख रहे होंगे बिकॉज एच जो है वो साउथ देख रहे हैं. ई सिट्स टू द राइट ऑफ ए. समथिंग लाइक दिस. क्योंकि उसने बोला था ए के एडजेसेंट ई है एंड ई जो है वो उसके राइट पे आना है तो इधर ही होएगा क्योंकि साउथ में देख रहे हैं. साउथ का राइट क्या होता है, वेस्ट. ना मैंने एक स्टेटमेंट देखी थी ना, बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस. ये नॉर्थ की तरफ दिख रहा होगा. अब ये वाला पॉइंट सी 1, 2, 3 एच. एच इधर पॉसिबल नहीं है बिकॉज एच के नेबर्स ने नॉर्थ की तरफ देखा. तो एच इस केस में यहाँ पे आएगा एंड सी एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगा. एंड एच के नेबर्स कहाँ पे देख रहे हैं, नॉर्थ में. अब सी अगर इधर हो तो एच इधर पॉसिबल नहीं है बिकॉज दोनों साउथ की तरफ देखेंगे तो एच यहाँ पे आएगा एंड उसका नेबर कहाँ पे देख रहा है, नॉर्थ की तरफ. 1, 2 ये कौन होएगा, सी. 2 केसेस बना लिए मैंने. एवरीबडी. अब उसने बोला था ना जी और बी के बीच में एक पर्सन है. समथिंग लाइक दिस. इस केस में यही होएगा.
पक्का क्लैरिटी है? ए बी सी डी आई थिंक बच गया है, तो डी इधर आ जाएगा, राइट? अब देखते हैं मैंने स्टेटमेंट कौन कौन सी जोड़ी थी। उसने बोला था ए एंड डी आर नॉट नेबर्स, नहीं आए, कुछ नहीं बना उससे। डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, डी कहाँ पे है? बी के इमीडिएट राइट पे, दैट मीन्स ये बी होना चाहिए। एंड ये कौन हो जाएगा? जी इन दिस केस। एवरीबॉडी पक्का क्लियर है? नाउ 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 7 8 ओके, एंड बोथ आर फेसिंग इन सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स ये भी नॉर्थ की तरफ देखेगा, राइट? अब देखो इस केस में ए हो चुका है, बी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ एंड जी नहीं हुआ, राइट? उसने बोला था ना बी और जी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, ठीक है? बी और जी के बीच में पर्सन कौन है? डी, दैट मीन्स डी यहाँ पे होना चाहिए। एवरीबॉडी यहाँ पे बी या जी, सिमिलरली यहाँ पे जी या बी। अब देखते हैं मैंने कौन कौन से स्टेटमेंट्स नहीं यूज़ किए अभी तक। उसने बोला था बी एंड जी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन विच इज़ ऑपोजिट टू द पर्सन बिटवीन देम विच इज़ फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है, ये दोनों साउथ की तरफ देख रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ओके? नेबर्स ऑफ एच आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन विच इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एच इज़ फेसिंग। एच की बात इस केस में कोई यूज़ की नहीं है। आफ्टर दैट सी इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, वो भी हो चुका है आई थिंक, यस। नेबर्स ऑफ एच ये भी हो चुका है। डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, मतलब अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं ये भी नॉर्थ की तरफ, ओके? अब पॉइंट समझो, मिस्टेक क्या होगी? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये बी है, तो बी के इमीडिएट राइट पे कौन होना चाहिए? डी। एंड उसने बोला था दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं। अब अगर बी और डी सेम डायरेक्शन की तरफ देखेंगे तो वो कंडीशन गलत हो जाएगी कि बी और जी के बीच में एक पर्सन था, दैट इज डी इन दिस केस, एंड उसने ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ देखना था, तो ये कंडीशन तो बनेगी नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? जी, एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी। अब अगर बी साउथ में देखेगा तो उसके इमीडिएट राइट पे डी हो जाएगा, एंड उस केस में डी को भी साउथ में देखना पड़ेगा। अगेन कंडीशन क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये वाला केस वैलिड नहीं है, ओके? ये यहाँ पे आके थोड़ा सा ट्रिकी था, ओके? बाकी द क्वेश्चन वाज इजी, ओके? मेक श्योर इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस वर्कशीट you can ask me, okay? That's all for today. Thank you very much.